नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है J फॉर जगमोहन, P फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। जीटी के अंदर जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके लिए मैंने भाई 10 से 12 मिनट की 10 से 12 मिनट की एक क्लास रखी है मात्र, जिसमें आपको मैं पर डे 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा हूं, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यानी लगभग बेटा मैं आपको हिस्ट्री के यहां से समझ में भी आ रही है एकदम हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बेटा लगभग अगर मैं आपको 120-130 क्वेश्चंस भी देने में कामयाब रहा और इनमें से मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन भी फंस गए, तो अपनी तो बल्ले बल्ले है ना, अपनी तो बल्ले बल्ले है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर आप जीटी देना चाहते हैं, जीटी में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरी क्लास से एक क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए दबा के शेयर करो, अच्छे से लिखो अपनी कॉपी में। 10 से 15 रुपए वाली कॉपी आएगी, 10 से 12 क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.25 घंटे की 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लासेस हैं। अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से तो कोई कैसी भी परेशानी आने वाली नहीं है। चलिएगा, आज बात करते हैं बेटा हम रिवोल्ट 1857 के बारे में, यानी 1857 की क्रांति के बारे में। बात समझ में आई? अच्छा जी, ये हुई क्यों? तो अगर इसके हम पिछले कारण देखें तो 1798 में बेटा 1798 में एक गवर्नर जनरल बनकर आया था, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है भाई, इसके द्वारा एक ट्रीटी चलाई गई जिसका नाम था सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस। ठीक है भाई, सहायक संधि। इसके द्वारा क्या काम किया गया इस सहायक संधि में बेटा? भाई कम से कम इसके द्वारा 5 से 8 राज्यों को किस में मिला लिया गया? भाई ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और कह दिया गया कि आप हमारे अधीन रहोगे। बात समझ में आई? अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेटा एक और आता है जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। एक और गवर्नर जनरल बनकर आता है जिसका नाम क्या था बेटा? लॉर्ड कर्जन। ठीक है भाई, ये इंडिया के अंदर बेटा हड़प्पी नीति चलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है भाई, ये क्या काम करता है? ये हड़प्पी नीति चलाता है, हड़प्पी नीति। बात समझ में आई बेटा? अगर हम कॉजेज के बारे में बात करें, अगर कारणों के बारे में बात करें, तो ये यहां से पहले 2 मेन कारण निकल कर आते हैं लगभग कब तक? तो बेटा 1820 से लेकर 40 के बीच में। ठीक है, 1820 से लेकर माफी चाहूंगा, 1820 से लेकर 1840 के बीच में ये हमारे पास तत्कालिक कारण निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से ये चालू हुई और रीसेंट कॉजेज के बारे में, कि भाई जो रीसेंट कॉजेज हुए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, वो कौन कौन से थे। चलिएगा बात करते हैं। भाई ये जो रिवोल्ट था ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। पहला क्वेश्चन आपसे कि 1857 की क्रांति कब हुई, कब शुरू हुई? तो बेटा याद रखिएगा, शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। अच्छा जी, सिंबल क्या था इसका? तो सिंबल हुआ करता था बेटा कमल और रोटी, लोटस एंड ब्रेड। ठीक है भाई, ये इसका क्या हुआ करता था? सिंबल हुआ करता था। अगर बात की जाए रणनीति के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इसकी स्ट्रेटेजी 2 लोगों ने बनाई थी, रनौजी बापू और अजीमुल्ला खान। मुल्ला खान कहां पर बनाई थी? तो लंदन में बैठकर बनाई थी। ठीक है भाई, लंदन में बैठकर बनाई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाने हैं जीटी के अंदर। ठीक है भाई, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है भाई,
लॉर्ड पामस्टर्न। अगर बात किया जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो दैट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। आगे बात करते हैं। अगर बात की जाए ब्रिटिश क्राउन के बारे में, है ना, अगर इंग्लैंड की रानी के बारे में बात की जाए, तो यही वो रानी है जिसका कहा जाता है, जिसके बारे में कि इसके टाइम पर सूर्य छुपता नहीं था। अर्थात अंग्रेजों का इतने देशों में भाई रूल होता था, अब डायरेक्टली रूल, लेकिन लोग रूल कर रहे थे, अंग्रेज रूल कर रहे थे, और उनके ऊपर रूल कौन कर रही थी? उनके ऊपर रूल कर रही थी क्वीन विक्टोरिया। तो इसी के टाइम पर कहा जाता है द ग्रेट 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 क्वीन विक्टोरिया, ऐसे ऐसे करके, है ना। लेकिन हुआ क्या कि भाई क्वीन विक्टोरिया को भी सारी चीजें ये वहां तक पहुंची, तो उस टाइम पर भी काश ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता, तो बेटा 1857 ईस्वी में ही हमें आजादी, फ्रीडम मिल गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बस। तो क्या है कि ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती थी? तो इसका नाम था क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। अगर बात की जाए उस टाइम पर मुगल बादशाह के बारे में, है ना, तो कौन हुआ करता था बेटा? तो इनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इनका नाम हुआ करता था। ठीक है भाई, आपसे पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के टाइम अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो आप बताएंगे अंतिम मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड, ऐसे करके। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, दैट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, एंड दैट टाइम प्रधानमंत्री ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटिश कौन हुआ करता था? पामस्टर्न। शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। सिंबल यानी चिन्ह की बात की जाए, कमल और रोटी। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। 1857 क्रांति के तात्कालिक कारण यानी रिसेंट कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857 क्या था? तो बात करते हैं। जनवरी 1857 को इनफील्ड राइफल, जो कि एक लोहे की बनी होती थी, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि एक दलित के द्वारा, है ना, हालांकि कोई दलित कोई कुछ नहीं होता है, ये सब एक भ्रम है ना। तो कुछ लोगों के द्वारा यह कह दिया गया है, एक लोगों के द्वारा यह कह दिया गया कि जो इनफील्ड राइफल है, पहली बात तो ये मुंह से तोड़नी पड़ेगी, और जो इसमें कारतूस है इसमें बेटा सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है, और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी उड़ गई अफवाहें कि जो आपके खाने के लिए आटा आ रहा है इसमें गाय की हड्डियां पीस कर दी जा रही हैं, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन अफवाहें तो अफवाहें होती हैं ना, है ना। तो हुआ क्या कि पहली घटना भाई क्या हुआ कि जितने भी सैनिक थे उन्होंने भाई खाना बंद कर दिया, और नंबर दूसरी उन्होंने कहा कि हम जो बंदूक चलाएंगे हम इन कारतूसों को इसमें नहीं डालेंगे, जो कि उनमें वो बुलेट डला करती थी। बात समझ में आई? ओके, आगे आप तक बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि जो पहला इंसिडेंट था या पहली घटना थी, ये हुई थी 29 मार्च 1857 को वेस्ट बंगाल में एक बैराकपुर जगह पड़ती है, बैरकपुर देख लेना, ये सही है या गलत है, वैसे बैराकपुर है, मुझे कंफर्म याद है, शायद राइटिंग में गलती हो गई, ये है बैराकपुर। ठीक है, तो बैराकपुर में एक बेटा मंगल पांडे नाम के सिपाही के द्वारा क्या किया गया, एक लेफ्टिनेंट बाग की, ठीक है, नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगर ये हत्या हुई तो हत्या करने के बाद भाई अफरा तफरी ये सारी माहौल बन गया, इसीलिए जल्दी से जल्दी देख लो, पहले टाइम देख लो, 29 मार्च, इतनी जल्दी किसी को फांसी नहीं होती आज तक। ठीक है, 29 मार्च यानी एक दिन, ये यानी 9 दिन के भीतर 9 दिन के भीतर बेटा क्या काम किया गया, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्या आप ऐसा अनुभव कर सकते हो कि किसी को 9 दिन के अंदर, कोई कितना भी बड़ा वकील हो, कितना भी हो, उसकी सुनवाई देखना, तारीख पढ़ना, आजकल तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन जज साहब न्याय नहीं मिलता। लेकिन इनके केस में क्या हुआ कि 9 दिन के भीतर ही इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। होता क्या है आगे बेटा, 24 अप्रैल 1857 को
कौन सी डेट है? तो 24 अप्रैल 1857 को 99 सिपाहियों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जिनमें से 85 सोल्जर को क्या की गई थी बेटा? उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन एक और सैनिक हुआ करते थे जिनका नाम था कदम सिंह। नाम क्या था? कदम सिंह। इन्होंने अपने ही अधिकारियों पर गोली चला दी और गोली चलाने के बाद 99 में से कितने बेटा? तो 85, कितने? 85 सैनिकों को छुड़ा लिया गया। और अगले ही दिन, कब बेटा? भाई 11 मई 1857 की सुबह सुबह, है ना, 11 मई 1857 की सुबह सुबह दिल्ली के लाल किले पर शोर होता है और तभी महाराजा जग के आते हैं जिनका नाम हुआ करता था अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर साहब। ठीक है, वो आते हैं, वो कहते हैं जो सिपाही थे कि हमें आपका लीडरशिप चाहिए, हमें आप चाहिए भाई, अगर आप नहीं जाते तो हम लाल किले में अंदर घुस जाएंगे। बात समझ रहे हो? इसीलिए मजबूरी में भी भाई लीडरशिप की कमान संभालनी पड़ी किसको? बहादुर शाह जफर को। इसीलिए क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को 19 सितंबर 1857 को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया? वर्मा के रंगून भेज दिया गया। ठीक है भाई, शायद तभी ये गाना बना था, है ना, तभी एक गाना बना था। इनकी शायद बेगम ने इनके लिए गाया होगा कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, हैं? चलिएगा, अच्छे से शेयर जरूर करिएगा क्लास को एकदम। भाई आज हमने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की क्लास फिर से कर ली है ना? 8 से 10 क्वेश्चंस की क्लास हमने फिर से कर ली है। तो अब तक हम जो क्लासेस कर चुके हैं, या फिर मैं मॉडर्न इंडिया के बारे में कहूं, अब हम स्टार्ट करेंगे गांधी एरा, है ना। गांधी एरा से जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं या फ्रीडम स्ट्रगल से आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मैं यहां आसानी से कराऊंगा। लेकिन आपसे शिकायत एक ही है बेटा, शेयर नहीं कर रहे हो, दबा के शेयर करो, जितने बच्चों तक पहुंच सके हमें आपका सहयोग इस चीज में चाहिएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।